नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी वालों के एमए, एमएससी और एमकॉम के इनरोलमेंट जो फॉर्म है दोस्तों वो 2023 की प्रारंभ हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसमें टीसी भी लग रही है, क्या इसमें माइग्रेशन भी आपका लगेगा, कब तक फॉर्म आपको दोस्तों भर पाएंगे आप फॉर्म, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दोस्तों बताऊंगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि भी आपको सारी जानकारी समझ में आएगा। दोस्तों इसमें इसके जो प्राइवेट फॉर्म है यानी कि जो प्राइवेट वाले जो इनरोलमेंट फॉर्म है दोस्तों प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसको सबसे ये है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक जो है आपको डाल दूंगा। तो यहाँ पर आप जाकर डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो ये दोस्तों आपको डीएवीवी की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया दोस्तों पीजी प्राइवेट इनरोलमेंट फॉर्म 2023। ठीक है, यहाँ पर जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से दोबारा से आपको डैशबोर्ड दिखेगा इनरोलमेंट पीजी प्राइवेट फॉर्म। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको इस तरह से इंटरफेस आपके पास अपने शो होगा। यहाँ पर लिखा है पीजी प्राइवेट इनरोलमेंट फॉर्म मई 2023। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, कौन से ज़िले में आपका आता है, कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हैं या फिर कौन से ज़िले में आपको कॉलेज लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंदौर आप से डिस्ट्रिक्ट हो तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम आपको डालना है। कॉलेज का नाम आपको दोस्तों वो डालना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर जिस कॉलेज से आप कोर्स आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप जिस भी कॉलेज से लेना चाह रहे हैं, अगर मान लो आपने एमए या फिर एमकॉम, एमएससी, एमएसडब्ल्यू वगैरह अगर आपने करना चाह रहे हैं तो जो भी आप कॉलेज सिलेक्ट करते हो अगर आप उस कॉलेज में वो वाला कोर्स अगर आपके पास में वहाँ अवेलेबल है तो ही आपको दिखाएगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के हिसाब से आपको कॉलेज आपको डाल लेना है, जो भी आपका कोर्स आपको करना है वो डाल लेना है। कॉलेज आपको डालने के बाद आपका प्रोग्राम का नाम आपको टाइप करना है दोस्तों, क्या कौन सा प्रोग्राम आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है, कौन सी ब्रांच है आपके पास में। ठीक है, अगर आपने एमए कर रहे हैं तो एमए के अंदर में कौन से आप किस सब्जेक्ट आप एमए करना चाह रहे हैं, एमएससी के अंदर कौन सी ब्रांच है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पर आपका जो एडमिशन टाइप है वो प्राइवेट ऑटोमेटिक रहेगा। मीडियम आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी मीडियम रहेगा वो मीडियम आपको देखना है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फिल करना है। सबसे पहले अपना नाम आपको डालना है, यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है, सरनेम, नाम आपका फुल नेम आपका हिंदी में यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है, फादर का नाम आपको डालना है, मदर का नाम आपको डालना है, मैरिटल स्टेटस जो भी आपका मैरिड या अनमेरिड जो भी आपको यहाँ पर वो डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर कोई लड़की फॉर्म डाल रही है तो यहाँ पर उनका मैरिड अगर मैरिड है तो यहाँ पर हस्बैंड में नहीं उसके हस्बैंड का नाम आपको डालना है। ठीक है, अगर कोई लड़की फॉर्म डाल रही है तो नीचे यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर आपको नेशनलिटी है तो आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन आपको जो भी आपका हिंदू मुस्लिम रिलीजन वो आपको डालना है। नीचे आप देखेंगे कैटेगरी आपको डालना है, जो भी आपका एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी वो कैटेगरी आपको डालना है। ये देखिए जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, क्या जेंडर है आपका, मेल फीमेल जो भी जेंडर वो आपको डालना है। यहाँ पर आपका एमपी डोमिसाइल मतलब कि आप अगर एमपी के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको यस करना यानी कि आपको यहाँ पे दो आप देखेंगे तो यहाँ पर वाई का ऑप्शन शो करता है। अगर आप एमपी के निवासी हैं, एमपी में रहते हैं तो आपको ये वाई यस करना है। अगर आप आउट ऑफ एमपी के बाहर के यहाँ पर आपको नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली आपको यस कर देना है अगर एमपी के तो सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट एड्रेस आपको देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वर्तमान पता अगर जो भी आपका अलग है या फिर परमानेंट आपका अलग है तो आपको दोनों में अलग अलग एड्रेस फिल करना है। अगर आपका दोनों में सेम है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपका हाउस नंबर वगैरह होगा वो आपको डालना, गाँव में रहता है आपको गाँव का नाम, कॉलोनी या फिर पोस्ट डालना है, तहसील आपका डाल लेना, सिटी या फिर स्टेट यानी कि एमपी डाल लेना, आपका जो भी आपका स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट आपको डाल लेना, यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। अगर आपका दोनों करस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको कॉपी टू परमानेंट एड्रेस लिखा है तो इस पर आपको कॉपी कर लेना है। तो दोनों आपका जो एड्रेस है वो दोनों सेम हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको अदर डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको जीमेल देना है, जीमेल आईडी डालना है। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है आपने कौन से एग्ज़ाम पास करिए तो वो एग्ज़ाम आपको अगर आपने ग्रेजुएशन किया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप और यहाँ पर आपको दोस्तों यूनिवर्सिटी आपको देखना है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो डीएवी यूनिवर्सिटी पहले से थी तो वो आपको अगर डीएवी है तो आपको डीएवी सिलेक्ट करना है। डीएवी यूनिवर्सिटी माइग्रेशन अगर आपने इशू करवा लिया तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने आउट ऑफ एमपी अगर आपकी एमपी के बाहर की अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एमपी में ही लेकिन यूनिवर्सिटी आपकी दूसरी हो, लाइक आपका विक्रम हो गया, अवधेश प्रताप सिंह हो गया, ऐसी कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी है तो वो आपको यहाँ पर इस पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी के अंदर की बात करेंगे, यहाँ पे एमपी है तो यहाँ पे एमपी के अंदर भी दूसरी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको डालना है। ठीक है, कि आपकी एमपी के अंदर में कौन सी यूनिवर्सिटी आपने पास की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर आपको डालना है, कौन सी सन में आपने पास किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना है, क्या परसेंटेज आपका ग्रेजुएशन या फिर पीजी में क्या परसेंटेज था वो आपको डालना है।
टीसी या फिर आपका माइग्रेशन टीसी यानी कि सर्टिफिकेट जो नंबर होता है आपका, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी का जो नंबर होता है वो आपको डालना है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको और मार्कशीट पे इस पर आपको टिक कर लेना है, ठीक है। आपके पास में जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह 10th की मार्कशीट हो गई, लास्ट ईयर की मार्कशीट हो गई आपके पास में, ठीक है। यहाँ पर आपको जो अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अपलोड इमेज में क्या होता है कि यहाँ पर आपको फ़ोटो के नीचे आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो के नीचे आपको साइन दोनों मर्ज करके आपको अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है, तभी आपका ये फ़ोटो लेगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और सबमिट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सारी जानकारी फिल करने के बाद भी अच्छे से चेक कर लें, फिल करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आपने सबमिट किया उसके बाद में यहाँ पर उस तरह से आपको डैशबोर्ड होकर ओपन होकर दिखाइएगा। यहाँ पर आपको देख लेना दोस्तों कि आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आपका यहाँ पर जो शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो अपनी पूरा डिटेल आपने फिल किया सारा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको पेमेंट वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप देखेंगे आप नेट बैंकिंग या फिर आप डेबिट कार्ड से या फिर यूपीआई से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहें यहाँ पर आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, वॉलेट से, किसी भी माध्यम से आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट दिखेगा आपको, प्रिंट आउट आपको शो होगा, इस तरह से आपका प्रीव्यू दिखाएगा। तो ये आपको एक कॉपी आपको अपने पास रख लेना, एक कॉपी अपने कॉलेज में आपको सबमिट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पीजी फर्स्ट ईयर वालों का, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, यहाँ पर आपका इनरोलमेंट कैसे करना है सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर आपको दिखा दी है। तो दोस्तों आप ये जो आपको इनरोलमेंट करना है दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है या फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको इसका रिप्लाई करने की, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।